हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सी टेट का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के, चलिए उसका रिव्यू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। सत्य है। कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वह समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ये भी सत्य है। इसमें ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो यह है गैर प्रासंगिकरण। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार बल देता है? तो अवलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सत्य है। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। यह भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डर बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सहकर्मी सहयोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो क्या है? जीवदायी चिंतन। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डायटर संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डायटर संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कौन सी? प्राथमिक और माध्यमिक। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ते मानते हैं पूर्व सक्रियात्मक स्तर पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सत्य है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? इसमें ऑप्शन ये चारों गलत हैं। ये होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष। कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो किस पे की है? तो की है नारीवादी दृष्टिकोण से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डाट है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या है? केंद्रीयन। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है संवर्धन। डिस्ग्राफिया तो एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। सत्य है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ये भी सत्य है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। ये भी सत्य है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये असत्य है। सही है। उपयुक्त में से कौन कौन से सही हैं? तो सही है 1, 2, 3। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डाट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डाट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो अंतः व्यक्ति दिक्स्थान। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो यह बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो स्थूल गतिक कौशल जो है तैरना है। भौतिक वृद्धि और विकास के डाट और डाट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डाट और सोच डाट है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डाट और सोच डाट है। तो यह स्थिर है। कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो यह है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है,
बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सत्य है? कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये भी सत्य है। इसका होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सीटेट और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे।